ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों, एक हो, दुनिया के मजदूरों। एक हो। ऐसा लगता कि एनपीएस खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। जो नारा सुन के ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ताकत के बिगड़ तो होने वाला ही नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, पीछे हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला को हारार्पण करते हुए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन इस ग्राउंड का नाम है शहीद बाबू गेनू हुतात्मा। उसका कुछ कारण ये आपको समझ में आया कि अंग्रेज के खिलाफ 1930 में जिन्होंने लड़ाई किए हुए उनके पुतले यहाँ लगाए हुए हैं। बहुत सारे लड़ाई हमारे आगे भी हैं और महामंत्री जी आपको कहेंगे, उसके बीच में मैं जाना नहीं चाहता हूं। फिर भी मैं महामंत्री को कैसे धन्यवाद दूं मुझे पता नहीं। अचानक मुझे ये कार्यक्रम, क्योंकि 99 साल वाला जो अधिवेशन है, आपको मालूम है कि शताब्दी वाला कार्यक्रम है 100 साल का, अप्रैल 24 तारीख 2024 अप्रैल 24 जो 100वां साल पूरा होने वाला जो कार्यक्रम है, ये तो दिल्ली में होने वाला है। लेकिन 99 वाला साल कार्यक्रम लॉटरी के जरिए मुझे मिलने का काम हुआ, क्योंकि ये साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन को दे रहा था। लेकिन कहाँ, चुनाव के चक्कर में शायद हमारे शंकर राव साहब ने हमारे तरफ दे दिए। तो हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है, 99 साल वाला कार्यक्रम करने का मौका मिला, वो भी ऐसे शहीद स्थान पर। इसके स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको कहता हूं महामंत्री जी, आपसे एक ही विनती है, आप फैसला करिएगा, क्योंकि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं। क्योंकि जो ओपीएस वाला मामला आपने ऐलान किया था, पूरी भारत रेल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे यूनियनों को आपने इकट्ठा करने के काम किए। उसके सेक्रेटरी के हैसियत से आपने कहा था हम अभी 21-22 को नवंबर को हड़ताल को स्ट्राइक बैलेट लेने वाला है। आपके निर्णय अनुसार स्ट्राइक बैलेट ले लेंगे। मुझे मालूम है कि पूरी भारत रेल की कर्मचारी, करीब 9 लाख कर्मचारी 2004 के बाद में जो भारत रेल के अंदर भर्ती हुए लोग हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के जरिए हमारे रेल के अंदर आए हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है स्ट्राइक बैलेट होने के बाद निर्णय क्या होगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन महामंत्री जी, आपसे विनती है, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए इस एनपीएस, मुझे पता कि केवल कर्मचारी की बात नहीं, अधिकारियों की भी बात है, सारे विभागों में काम करने वाले की बात है, सारे सरकारी खाते में काम करने वालों की बात है। आप अगर एक आदेश देगा, हम लोग रेल चलाने वाले लोग हैं, हमको रेल चलाने में खुशी है, रेल को जिंदा रखने में खुशी है, हमको हमारे यात्रियों को खुशामल करने में हमारी खुशी है। लेकिन अगर हमारी इस तरीके की कोई नौबत आ जाए, हमारे 40 साल की नौकरी करने के बाद, अगर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन नहीं मिले, अपने जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप निर्णय करिएगा, आदेश दीजिएगा, एक भी गाड़ी की चक्का नहीं हिलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये ताकत रखने वाली हम है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, भारत रेल के अंदर वैकेंसी, कल डेलीगेट सेशन के अंदर हमारा महामंत्री जी ने कहा करीब 2.5 लाख वैकेंसी हमारा रेल के अंदर वैकेंसी है। रेल के अंदर वैकेंसी है तो उसको भरने की जरूरत है। हमारे ट्रैकमैन से लेके, हमारे पॉइंट्समैन के अंदर काम करने वालों से लेके, हमारे एसएनटी के अंदर काम करने वालों से लेके, हमारा सेफ्टी से जुड़ा हुआ जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसको लेके, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरण नहीं हो रहा है। जबकि रेल मंत्रालय हर महीने में एक चिट्ठी निकालने का काम करते हैं। स्पाउस ग्राउंड वाले को ट्रांसफर करो, इंटर रेलवे वाले को ट्रांसफर करो, इंटर डिपार्टमेंट वाले को ट्रांसफर करो, इंटर डिवीजन वाले को साथ ट्रांसफर करो, आदेश आने का काम करते हैं। लेकिन कोई अधिकारी उसको कर नहीं सकता, क्योंकि वैकेंसी 10% के ऊपर है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी भारत रेल के अंदर अभी 1.5 लाख वैकेंसी भरने के बाद में भी 2.5 लाख की वैकेंसी है। हर महीना लोग सेवानिवृत्त हो रहा है। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारा जो भारत रेल के अंदर नया भर्ती होने वाला हर बच्चों को, हर नए जो व्यक्तियों को हम कहना चाहते हैं, आज रेल के अंदर भर्ती होने वाला सारे लोग लिखे पढ़े हुए हैं। लिखे पढ़े कर्मचारियों से, लिखे पढ़े हमारे कैडर से हमारा कहना है, भाई आप भारत रेल के कर्मचारी बन के आ गए हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा। इस देश के अंदर अखबार के जरिए हमें पता चलता है, इस देश के अंदर करोड़ों नौजवान नौकरी न मिलके बाहर घूम रहा है। लेकिन भारत रेल के अंदर उस 12 लाख कर्मचारियों से एक बन के भी अगर नौकरी करने का मौका अगर हमें मिल रहा है, तो हम आप बड़े भाग्यशाली है। इस बात को भी मत भूलिएगा। कितने भी लिखा पढ़ा होने दो, चाहे सफाई वाला क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ईमानदारी से नौकरी करने की जरूरत है। अगर 8 घंटा है, 8 घंटे ईमानदारी के साथ में अपने नौकरी करिएगा। अगर के बाद जब 16 घंटे आपके पास है जो घर के, उसमें से अगर 5% समय भी अगर आप यूनियन को दोगे, रेल भी जिंदा रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फिर आपको कहता हूं, हमारा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कर्मचारी भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं
अपने आप को संभालिएगा यार। हमारे ट्रैकमैन साथी, खास कर इंजीनियरिंग के साथी, कहीं ना कहीं दिन में या हफ्ते में एक तो हमारा भारत रेल के अंदर जान जा रहा है। संभालिए भाई, संभालिए। मैं कहता हूं, देव महाप्रबंधक बैठे हुए हैं, कोई अगर आपकी जान के ऊपर अगर कोई खतरा है, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आपको ये करना, जान खतरे में डाल के काम करो, ऐसा कोई नहीं कहता है। बालासोर में इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद, नहीं होना चाहिए दुर्घटना, हमारा कोई की रेल कर्मचारी नहीं चाहता कहीं दुर्घटना हो, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, बालासोर के अंदर इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद फिर जब 5 दिन के अंदर यही भारतीय रेल की कर्मचारी है, बिल्कुल उसको पुटराइट कर, जब पुटराइट करके गाड़ी जब चलने लगे, जो एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी में जितने लोग थे उससे 2 गुना लोग वो गाड़ी में जा रहा था। उसकी कारण आप जानते हो, भारत रेल की कर्मचारियों के ऊपर भारतवासियों का भरोसा है, उनको मालूम है कुछ होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही सलामत गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमको पूरे हिंदुस्तानियों को ये पता है, भारत के अंदर जब कोविड शुरू होने के बाद, पूरी दुनिया के अंदर कोविड शुरू होने के बाद, इस हिंदुस्तान को सही ढंग से अगर किसी ने जिंदा रखा है, भारतीय रेल की कर्मचारियों ने रखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय रेल की कर्मचारी अगर काम नहीं किया होता, भारतीय रेल के कर्मचारी अगर मालगाड़ी नहीं चलाया होता, हमारे भी बहुत सारे कर्मचारियों की जान गए हैं। अगर यही लोग हैं, सड़क के अंदर कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रहा था, लेकिन हमारा भारत रेल की गाड़ी चला के, चाहे अनाज हो, चाहे दवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सारे चीज को देखते हुए ये हमारा हम आपको सारे लोगों को जिंदा रखने का काम किया। इसलिए ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं महामंत्री जी और हमारे एआरएफ का प्रेसिडेंट को किस तरीके से धन्यवाद करूं, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद देते हुए इस आज का इस खुला सत्र का जो कार्यक्रम के लिए मैं मेरा अध्यक्ष जी को मैं माइक दे देना चाहता हूं, और एक जोरदार नारों के साथ में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, धन्यवाद। सबसे पहले मैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की लीडरशिप को, कॉमरेड वेणु पी नायर और उनकी इंटायर टीम को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से कि उन्होंने 99वीं कॉन्फ्रेंस का बीड़ा उठाया और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर उसको आयोजित करने का काम किया है। वो बहुत हम्बल है, इसलिए आपसे बार बार कि हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गलती और नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, कॉमरेड वेणु और उनकी टीम कभी कर नहीं सकती। काफ़ी युवा टीम है, जो काम उनको दिया जाता है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, और सब लोग यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के जाते हैं। तो मैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के लीडरशिप को आज के इस अवसर पर इस 99th AGM को करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारी रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मैन पावर, और सबसे कमज़ोर स्ट्रेंथ भी मैन पावर ही है। जीएम में काम करते करते कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब दिल प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी हम लोग विंडो ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ बॉम्बे में तो 4 लाइनें हैं। सबअर्बन ट्रेन जब आती है तो एक मोटरमैन पूरी ट्रेन को लेके चलता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान जो है ना 5000 पैसेंजर को लेके जा रहे हैं। अगर वो सोचे ये इसकी जिम्मेदारी है तो कभी स्प्रेड हो ही नहीं सकता। तो सोचने की बात है कि हम किस भाव से काम करते हैं। NRMU से मेरा जो डीलिंग है वेणु से होता है, तो कभी वेणु जी हमारे पास आते हैं, मुझे आज तक ये सोचना नहीं पड़ा कि उन्होंने कोई चीज़ मांगी हो और मेरे को ना करना पड़ा हो, क्योंकि उनके जो भी एक रिक्वेस्ट होती है, जो भी एक परेशानी वो बताते हैं, वो परेशानी मुझे लगता है मेरी भी है वो तो शायद, क्योंकि वो जिस तरह की बात करते हैं वो विन विन सिचुएशन की बात करते हैं, दोनों के हित में है। तो अगर वेणु जी ऐसे हैं तो बाकी लोगों से, मिश्रा जी से मेरा इतना नहीं है, लेकिन अगर सैंपल अगर ठीक है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हाथों में है।